देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। आज पूरा देश स्तब्ध है। स्तब्ध इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट बेल खारिज करता है उमर खालिद की और शाहिद परवेज की, जिसके बाद जेएनयू में यानी भारतीय संस्थान में, शिक्षा के सबसे बड़े संस्थान जेएनयू में विरोध के नारे इस प्रकार लगते हैं कि मोदी शाह तेरी कबर खुदेगी जेएनयू के आगे, भगवा जलेगा जेएनयू के आगे। उसके बाद पूरा देश स्तब्ध होके इस पूरे प्रकरण की ओर देखता है। आखिरकार ये वो लोगों को बचाने के लिए नारे लग रहे हैं जिन्होंने सन 2020 में दिल्ली को आग में झोंकने की कोशिश की, जिसके तत्पश्चात करीब 53 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज उन 53 लोगों के परिवार इन लोगों से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान का गौरव, हिंदुस्तान की अलौकिकता को जो लोग लूट रहे हैं, उनको बचाने के लिए इतनी बड़ी फोर्सेस क्यों खड़ी हो जाती है? क्यों कांग्रेस पार्टी, क्यों लेफ्ट पार्टी इन लोगों का समर्थन करती है? आपको बता दें, एक वीडियो आप देख सकते हैं। ये वो वीडियो है जो कल दिल्ली में जेएनयू से आती है। मतलब विरोध करने का एक ऐसा तरीका कि विरोध करना है तो हर एक चीज का विरोध करो। मतलब जो सही है गलत है उसको आप समझिए मत, आप विरोध करिए। ये क्या एक भावना है जो पूरे संपूर्ण देश में निकल गई। ये वही लोग हैं, ये वही उमर खालिद है, ये वही शर्जील इमाम है जो खुले मंच से ये कहता है कि अगर हमें 5 लाख लोग हमारी कौम के मिल जाएं तो हम हिंदुस्तान को उसी के नक्शे से निस्तो नाबूद कर दें। ये वही शर्जील इमाम है जो स्पष्ट कहता है कि यदि हमें हमारी कौम के लोग साथ दे दें तो हम हिंदुस्तान से राज्य हटा दें, हम हिंदुस्तान से नॉर्थ का पूरा हिस्सा कैप्चर कर लें, हम हिंदुस्तान से 7 सिस्टर स्टेट हटा दें। ये वही शर्जील इमाम है जो खुले मंच से ये कहता हुआ नजर आता है और इसके भी साक्ष्य हैं जो सभी के समक्ष हैं। ये देखिए आप। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने से कट कर ही सकते हैं। ये शर्जील इमाम है जो स्पष्ट कह रहा है कि 5 लाख लोग यदि ऑर्गेनाइज्ड हमें मिल जाएं तो हम नॉर्थ ईस्ट टेरिटरीज को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं। और उसके बावजूद हिंदुस्तान के पढ़े लिखे युवा वर्ग के लोग जेएनयू में इसके समर्थन में नारे लगाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि मोदी अमित शाह तेरी कबर खुदेगी जेएनयू में, भगवा जलेगा जेएनयू में। आखिरकार ये कौन सी सोच है जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है? हिंदुस्तान को आजाद हुए इतने साल हो गए, हिंदुस्तान का बंटवारा कभी नहीं हुआ, न धर्म के आधार पे, न जाति के आधार पे, न किसी भी आधार पे। पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनता है मुस्लिम राष्ट्र और हिंदुस्तान बनता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। बावजूद उसके बार बार हिंदुस्तान में एक धर्म विशेष का इतना बड़ा आतंक देखने को मिलता है और उसके बाद यदि इस पे कोई कुछ बोलता है तो कह दिया जाता है कि वो एक पार्टी समर्थित इंसान है। आखिरकार ये सोच को कौन बढ़ावा दे रहा है? ये सोच क्यों इतनी आगे आ रही है? ये भी एक समझने वाली बात है। हिंदुस्तान जो अपनी अलौकिकता, अपने गौरव और अपनी अस्मिता की वजह से जाना जाता है, आज उसके समक्ष ये बहुत बड़ा सवाल है। 2020 में जब दिल्ली का दंगा होता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पुलिस के सामने साक्ष्य है उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि मुसलमान अपने घर के बच्चों को स्कूल से बुला लें, मुसलमान अपनी दुकानें बंद कर दें क्योंकि दंगा होने वाला है। आखिरकार ये खबर कैसे प्रकाशित हो गई दंगा होने से पहले? और उसके बाद दंगा होता है, 53 लोग मरते हैं। ये सरकारी आंकड़ा है जो सामने प्रस्तुत होता है। हिंदुओं की दुकानें जलाई जाती हैं, हिंदुओं के घर की अस्मिता लूटी जाती है दंगे के नाम पे। और दंगा क्यों होता है? क्योंकि हिंदुस्तान में सीएए का विरोध हो रहा होता है, शाहीन बाग में बड़ा विरोध हो रहा होता है 2020 में। हिंदुस्तान में अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होते हैं, पूरे
विश्व की मीडिया की नजर हिंदुस्तान पे होती है और उस समय इन्हें ये दंगा करने की सूझती है ताकि हिंदुस्तान की छवि वैश्विक स्तर पर निचले पायदान पर पहुंचे। बावजूद उसके हिंदुस्तानी एक होकर खड़े होते हैं, सभी हिंदुस्तानी एक सुर में खड़े होते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। आखिरकार ये देश जो है, ये देश तो सभी का देश है। इस देश में अब्दुल कलाम भी हुए, इस देश में मौलाना आजाद भी हुए। ये देश आजादी के दौर के बाद से ही तरह तरह की उलझनों से जूझता रहा, बावजूद उसके ये देश एक होकर खड़ा रहा। लेकिन ये जो एक भावना उत्पन्न हो गई है, ये अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रही है। ये देशवासियों के लिए सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि आखिरकार विरोध करने का ये कौन सा मापदंड है। एक होती है आप योजना का विरोध करें, सरकार कोई योजना बना रही है, आपके हित में नहीं है तो आप उसका विरोध करें, पर आप पूरे के पूरे हिंदुस्तान का ही विरोध कर दें। यदि इनको बचाने के लिए विरोध करना सही है तो क्या 2020 में जो दंगा हुआ था उसको सही ठहराया जा रहा है? यही कांग्रेस पार्टी, यही लेफ्ट पार्टी। ताज्जुब तो तब होता है जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े लोग ऐसे लोगों को बचाने के लिए मैदान में उतरते हैं। तो ये अपने आप में सवाल उठाता है उस जुगनीयत के लिए, उस जिहाद के लिए जिसको आज जोड़ा जा रहा है। तो आखिरकार ये देश को किस स्तर पर ले जाएगा? ये लोग स्पष्ट कहते हुए नजर आते हैं वीडियो में कि मोदी अमित शाह तेरी कबर खुदी। चलिए विरोध मान लिया जाए। फिर ये कहते हैं कि भगवा जला है, भगवा कभी राज नहीं करा है, भगवा जला है। तो ये किसकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं? क्या समाज में यही एक पढ़े लिखे लोग हैं, बाकी सबके सब शांत, कुछ जानते नहीं? आज की खबर आप सभी से अपील करता है कि हिंदुस्तान को एक और नेक बनाने में सहयोग करें। अपनी फोर्सेस के, अपनी सरकार के, अपने प्रशासन के साथ खड़े हों और ऐसे लोगों को तुरंत डिटेक्ट करके प्रशासन से ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुजारिश करें, अपील करें। इसके बाद देश का माहौल बेहतर दिशा में जा सके और शर्जील इमाम जैसे लोग कभी भी खुले मंच से हिंदुस्तान के टुकड़े करने की बात ना कर सके। ऐसी टुकड़े टुकड़े गैंग पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर हो।